कोई मुस्लिम अगर नेता या कोई मुस्लिम पब्लिक लगा लेता तो कहता देश का अपमान कर रहे हैं। तिरंगे का अपमान है भाई, तिरंगे का अपमान है। हमें एक घंटे में पानी घुसा नाले का, सफाई के लिए कोई नहीं सुनता, न एमसीडी आम आदमी का सुने, गरीब की कोई नहीं सुनता। मैडम एक एम्स गिना दे, एक IIT गिना दे जो इन्होंने बनाया हो। सिर्फ इन्होंने अपना RSS का दफ्तर बनाया, अपनी BJP का मुख्यालय बनाया और अपना भरा। जो नेहरू ने करा है 70-75 सालों में देश में, वो कोई नहीं करा है। 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। प्रधानमंत्री मोदी ने 13वीं बार लाल किले से देश के नाम संदेश दिया, भाषण दिया। इस भाषण में इस बार शायद उम्मीद कर रही थी आम जनता कि आम जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। शिक्षा से लेकर हेल्थ और तमाम मुद्दों पर जो आम जनता से जुड़े उस पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलेंगे। और बताया जा रहा है कि 4 साल में सबसे छोटा भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा। 78 मिनट वो बोले और इस 78 मिनट में इस बार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, लेकिन इस बार कई अलग मुद्दों पर उनका नाम लिया, यानी कि उनको महापुरुषों में गिना। ये एक अलग चीज़ हुई और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से विकसित भारत का नारा देते हुए तमाम देश के युवाओं पर कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी दे दी। ऐसे में बातचीत करते हैं और समझते हैं आम जनता से कि जब 13वीं बार प्रधानमंत्री मोदी बोले, जब देश की जनता, क्योंकि वो संबोधन होता है जिसमें देश की जनता उम्मीद करती है कि जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है तो क्या देश के प्रधानमंत्री आम जनता की बात करेंगे। जानते हो समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण 13वीं जब बार बोला, बताया जा रहा है 4 साल में सबसे 78। कैसा भाषण लगा, क्या बॉडी लैंग्वेज और क्या कुछ आप कहेंगे? उनकी बॉडी लैंग्वेज से इस बार ऐसा लगा कि मोदी जी जो है ना वो खुद समझ रहे हैं कि अब हमारे सरकार चलाना हमारी बस की बात नहीं है। क्योंकि जो इस बार कॉन्फ्रेंस में लाल किले से जो उन्होंने पहले तो बहुत लंबे लंबे भाषण देते थे, बहुत देश के हित में बात करते थे, लेकिन कल जो उन्होंने स्टेटमेंट जो भी दिया देश के हित में जो दिया, असम के बारे में बोला, असम की बुरी हालत है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो फ्लैग मोदी जी का है, अगर यही विपक्ष राहुल गांधी होते अभी तो लोकसभा में संसद के अंदर राहुल गांधी को विपक्ष के ऊपर कहते थे ये देश धोरी है, ये वो है। उन्होंने अपने फ्लैग के ऊपर ध्यान दिया। पहला पॉइंट, क्यों आप 13वीं बार झंडा फहरा रहे थे एक देश का, और अपने फ्लैग आपने उल्टा लगा रखा है। हमारे देश का तिरंगे का झंडे का उल्टा फ्लैग था। वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ दोबारा, अगर ये विपक्ष होता है, राहुल गांधी, एक सिंपल सी चीज़, राहुल गांधी होता तो विपक्ष वो लग जाते, विवाद बना देते। हाँ। वो कोई चीज़ नहीं चली है, वो तो हो गया। लेकिन कल के भाषण के दौरान मैंने हर बार भाषण सुनता था, लेकिन 13वीं बार 14वीं बार जो भाषण हुआ इस बार, हाँ, तो उतना कॉन्फिडेंट नहीं लगा मोदी जी को। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं कॉन्फिडेंट लगा। क्योंकि वजह ये लग रही है, जो नई युद्ध जो थी ना जर्नलिस्ट, हाँ, जो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हमारे काल में इस्तीफा नहीं होता है। हाँ। वो दिखा दिया युद्ध ने कि भैया इस्तीफा होता है। तो आने वाले समय में जो भी है, अगर ये सरकार युद्ध की और यंगों की नहीं सुनेगी तो मुझे लग रहा है एक एक करके ना, जैसे इथेनॉल पे चल रहा है अभी, नितिन गडकरी जी को मांगा जा रहा है, तो आने वाले समय में इतनी दूर नहीं है कि युवाओं की आवाज से घबराए हुए हैं। बिल्कुल 100% घबराए हुए हैं। यही चीज़ अगर योगा ये अपनी नेगेटिव इन्होंने खुद बनाई है, अगर इन्हें पॉजिटिव बनाना होता तो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दे देते, बोल देते आके। ठीक है जी। और तो आप कह रहे हैं ये तमाम डर पीएम मोदी के चेहरे पर बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है। लैंग्वेज में आ रहा है नज़र, इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इनकी एक होता है ना कि जब फुल बहुमत की सरकार, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, फिर वो कॉन्फिडेंट होता है कि हमारी सरकार है, हमारी बहुमत है। तो ये गठबंधन से सरकार चली जा रही है। और जो अदर स्टेट पे FIR हुए थे, बिहार पे जो भी हुआ था, इन्होंने अदर स्टेट सब FIR का कैंसिल, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई जा रही है कि जो युवाओं के ऊपर FIR हो रही है, पुलिस उनसे वो कर रही है, ये कर रही है। वो कह रहे हैं कि हम ये जांच कर रहे हैं कि ये उसमें थे या नहीं थे, मतलब हमारे इंडिया नहीं थे या नहीं थे। अरे भाई कोई भी था, आपके पास इंटेल है कि आपके इंटेलिजेंस है कि आपके एक एक व्यक्ति का पता होता है कि कौन व्यक्ति क्या है। ठीक है जी। तो आपको भाषण समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा इस बार? नहीं जी, देश के हित में भाषण नहीं था इनके। लेकिन देश हित में तो बात कर रहे थे, कहते युवाओं को देखिए 1 करोड़ लोगों को AI सिखाएंगे, फ्री ट्रेनिंग देंगे, बड़ी बड़ी बातें, और 2047 विकसित भारत का नारा फिर से गूंजा। देखिए जी, 2047 तक जो भी है 80 साल देश को आज़ाद हुए हुए हो गए। इन्होंने कहते हैं कि 75 सालों में कांग्रेस ने 70 सालों में क्या करा। मैं सिंपल ही चीज़ बोलता हूँ, बीजेपी का कोई भी आ जाए कार्यकर्ता, एक एम्स गिना दे, एक IIT गिना दे जो इन्होंने बनाया हो,
सिर्फ इन्होंने अपना आरएसएस का दफ्तर बनाया, अपनी बीजेपी का मुख्यालय बनाया और अपना अपना भरा। जो नेहरू ने करा है 70-75 सालों में देश में, वो कोई नहीं करा है। तो आप कह रहे हैं पुरानी बातें ही प्रधानमंत्री मोदी ने मन से इस बार बोली लाल किले से, नहीं, पूरी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लगा इस बार। और सारी वही पुरानी बातें बोली। आसाम के ऊपर कुछ नहीं बोला। आसाम के ऊपर ये इतना बुरी आसाम की हालत हो रही है, और भी अदर चीज़ें हैं देश के अंदर, उन चीज़ों पे इसमें नहीं बोला इस बार। ज्यादा देखा हमने जोर जो है युवाओं पे, जेनजी पे, अल्फा पे किया उन्होंने, तो क्या पहले से ही कुछ भाप चुके हैं? आज जो अल्फा बैठे जो जेनजी अल्फा बोल रहे हैं, जो स्कूलों की मांग कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री को चीज़ों को दिख रहा नहीं है? सबको दिख रहा है। यानी अल्फा की बात की लेकिन उनकी मांगों की बात नहीं। मांगों की बात नहीं करी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये फलाना ठिकाना है, जो बट बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। कई बार अटक भी रहे थे इस बार। हाँ, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे ना, इसलिए अटकते हैं। जैसे कोई इंसान अगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो बोलने में, तो वो अटकेगा ही। हाँ। तो इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं थे इस बार। शहीदों के लिए इस्तेमाल किया कि मर गए। को मर गए, शहीदों को कहते हैं मर गए, जवान हमारे मर गए। जवानों को शहीद बोला जाता है। ये एक झाइल बच्चा भी जानता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मुझे भी पता है कि शहीद बोला जाता है, मरा नहीं बोला जाता किसी शहीदों को। उन्होंने बोला मर गए, जवान हमारे देश के मर गए। अरे ये बोलते जवान हमारे शहीद हुए, इस चीज़ पे स्टेटमेंट देते। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे मर गए। अरे क्या मर गए भाई? शहीद होता है, चाहे वो कोई भी हो, शहीद होता है। शहीद को शहीद बोला जाता है। एक और बात उन्होंने कही, अब दिमागी नक्सलियों को ढूंढना है, उनका इलाज कर। क्या कहेंगे? तो फिलहाल तो दिमागी नक्सली जो बच्चे हैं, युवा जेनजी हैं, इन्होंने दिखा दिया कि सरकार का इलाज कर दिया। ठीक है जी, सरकार का इलाज कर दिया। ये इलाज नहीं करेंगे, बल्कि युवा इलाज करेंगे। समझे जी? ये चीज़ है मैडम जी। ठीक है, कैसा लगा पीएम मोदी जी का भाषण? हमें तो अच्छा लगा बहुत। क्या अच्छा लगा उसमें? जो इन्होंने बोला सब कुछ अच्छा लगा हमें तो। अरे क्या बोला? कुछ एक आध बात तो बता। मैंने भाषण सुना यहाँ आपको। भाषण नहीं सुना आपने? बिना भाषण सुने अच्छा लगा? मैं इनको वो कहते हैं ना क्या क्या है। हम भाषण पे बात कर रहे हैं, अभी मुद्दे से मत डबका है। भाषण सुना आपने? भाषण नहीं सुना मैंने। क्यों नहीं सुना? यही कह रहे थे ना। क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं सुना मैम? मैं जॉब पे रहता हूँ उस टाइम, इसलिए। भाषण 15 अगस्त के दिन कोई छुट्टी नहीं रहती मैम, मेरा एक्सीडेंट है ना। आप लोगों ने सुना भाषण पीएम मोदी का? मोदी का भाषण हमने सुना है। हमारे झुग्गी की रोड तो ठीक तो है ना, मोदी ने करा, झाड़ू वाले ने करा, तो बताओ इसके बारे में कुछ कहना है मुझे। ये भाई भाषण दे रहे थे। ये बताओ, पीएम मोदी का भाषण सुना अरे आपने? सुनो पहले। अरे हम यहाँ मोदी क्या है? मोदी जो झाड़ू वाला नहीं करा तो मोदी क्या करेगा यहाँ? अरे प्रधानमंत्री है देश के। अरे प्रधानमंत्री 50 की बना दे प्रधानमंत्री, क्या हमने तो बनाया वो, और क्या करेगा वो? तो कुछ बात करी मुद्दे की उन्होंने, आप लोगों से जुड़े हुए मुद्दों? हमारे तो मुँह तक जुड़ा नहीं वो, यहाँ तक झुग्गी का तक नाला से सफा नहीं हुआ है उसमें। साफ सफाई की बात तो करते हैं पीएम मोदी, कौन? स्वच्छ भारत अभियान। ये रहा करता है तो बताओ। कर रहा है, कर रहा हो तो बताओ। ये नाला खुदवाया था झुग्गियों का, आप लोग को सफा हुआ नहीं, वहाँ पर वो करा बताओ मोदी ने। नहीं हो रहा। आपने सुना भाषण पीएम मोदी जी का? मैंने भाषण तो नहीं, मैंने 15 अगस्त भी नहीं देखी। भैया बात करने दीजिए थोड़ा। हाँ। मैंने भाषण नहीं सुना है। नहीं सुना आपने? क्या लगा? कुछ सुने ही बाद 78 मिनट बोले इस बार, वो कम, सबसे कम। मैंने देखा ही नहीं उनका भाषण। क्यों नहीं सुना? मजा नहीं आता? नहीं, मैं इतना टीवी नहीं, हमारे भाषण तो सही बताऊं, हमारी तो कोई समस्या सिर्फ नेता सुनता ही नहीं है। हमारे घरों में पानी घुस जाए, हम गन्नों में रहते हैं। हमारी शेखर जब तो वोटों के लिए आती थी कि मुझे वोट दो, आज जाते हैं तो मेरे पास टाइम नहीं है किसी काम के लिए। यानी देखिए, आज आज़ादी के दिन पर लाल किले से बड़ी बड़ी बात हो रही है, लेकिन आम जनता छोटी छोटी परेशानियों से परेशान है। परेशानी हमें घरों में पानी घुसा नाले का, सफाई के लिए कोई नहीं सुनता। न एमसीडी आम आदमी का सुने, गरीब की कोई नहीं सुनता मैडम। लेकिन वो तो विकसित भारत की बात कर रहे देखो, हैं। वो हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसे विकसित भारत बनेगा क्या जब अगर बना सकते हैं? हेलो सुन कराया जी आई थी अभी, इसने कुछ फायदा तो करा नहीं। आगे चक्कर का गाड़ी लेकर पुलिस वालों को लेकर चली गई, 2-4 को, ठीक है नहीं, कुछ काम करवा के दिखा। झुग्गी में मैं नेता लोग नहीं आ रहे। अरे यहाँ झुग्गी में मर रहे। गलत बात है। नेता मैं खुद बोल दो गलत, पानी भर रहा, बारिश आ रही है, घर में पानी भर सभी वही घर। तो हम कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी मन से कह रहे हैं हम विकसित भारत। सुन लीजिए पहले। सुना तू नहीं, सुनाइए, तमीज से बात कीजिए आप। प्रधानमंत्री मोदी जी मन से कह रहे हैं हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन मैं राजधानी दिल्ली के नाला तोड़वा दिया, सब कुछ करवा दिया। वही तो बात कर रहे हैं कि आम जनता छोटी छोटी परेशानियों से परेशान है। शिखर आई मैडम आई थी
अभी क्या करा उसने, कुछ नहीं करा, अपने विधायकों को देख कर चली गई और कुछ नहीं। यानी ट्रिपल इंजन के बाद भी विकास नहीं हो कुछ भी नहीं हो। ये देखो याद आ वादे करते हैं सब नेता, कोई भी आए, कांग्रेस का हो, आम आदमी का हो, बीजेपी का हो, मगर जो पहले नेता थे हमारे पुराने बीजेपी की देने ट्यूबवेल खड़ी है पानी की, मगर अब कोई नेता गरीब की कोई नहीं सुनता। तो ऐसे में विकसित भारत कैसे बनेगा अगर आम जनता का ये हाल होगा? 1-2-4 आदमी मरेंगे और जब फिर विकसित भारत बन जाएगा, 2-4 आदमी मर जाएंगे जब खत्म कहानी। मोदी ने क्या करा, बैठा कहीं पंजाब घूम रहा, कहीं पाकिस्तान घूम रहा, कहीं हिंदुस्तान घूम रहा, तो क्या होगा? तो उनकी एक पोस्ट है भाई, देखो प्रधानमंत्री का दोस्त कोई भी नहीं होता इसमें। किसका दोष है? दोस्त ये एमएलए का है जो नीचे के नेता हैं। प्रधानमंत्री हमारा लायक है मैम, प्रधानमंत्री हमारे लायक है। देखो ये हमारे प्रधान जी है, तो सुना था प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण? मैं ड्यूटी पे था, स्कूल की ड्यूटी करता, मैं स्कूल की ड्यूटी करता, मेरे को नहीं पता। मैं कैसे, कभी पहले सुना पीएम मोदी जी का भाषण? नहीं, पहले तो बहुत सुने, अच्छी चीज़ है। विधायक है, भैया है उनके ये। अच्छा, ये भैया है, शिखर आएंगे, ये हमारे कैंप के प्रधान हैं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी के भाषण में लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब पीएम मोदी तो मन से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता यहाँ अपनी नाली, सीवर, गली, सड़कों को लेकर के परेशान है। और ऐसे में सवाल ये है कि विकसित भारत हो या फिर मंचों से बड़ी बड़ी बात करने की बात, भैया थोड़ा आपकी भावनाएं समझे पर आप बात करने दो। देखिए इन्होंने खत्म करके हमारी भावना, इन्होंने ये प्रधान है, विधायक उनकी बहन जी जी, है। विकसित भारत की बात की जा रही है लाल किले से और गलियों का ये हाल है। गलियों का आम पार्टी में यहाँ का किशन जाकर निगम पार्षद है हमारा। मैडम निगम पार्षद के फंड में नहीं आता है, आप बोलो ऑन रिकॉर्ड, ऑन का कागज दिखाऊंगा। कब तक ये आम और बीजेपी में आप टाल सुनो मैडम, हमारे जो है बोलो, हमारे कागज ऑन रिकॉर्ड कागज भी दिखाऊं किसके अंडर में आता है? हमारे जो है अब ये जो है ना, ये ड्यूसिप्ट एमएलए के अंडर में आता है मैडम। आप इसकी सुन लो फिर बाद में मैं नहीं आप भी बोलो। यहाँ का निगम पार्षद हमारा किशन जाकर है, आम पार्टी का, ठीक है। ये जितने भी नाली नाले कूड़ा जो आते हैं ना, ये उसी के अंडर में आता है। अभी तो बीजेपी का तो कोई यहाँ पे कोई है नहीं, चारों इंजन उनकी है जी, बीजेपी का विधायक है, मेरी बीजेपी का चारों इंजन उनके लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक। गुना भाई ये भी तो सत्य है ना, एमसीडी में बीजेपी मेयर तुम्हारा हमारा मेयर है ना, ना का जो निगम पार्षद कौन है ये बता दो। तो सत्य है ना, अब इसको भी तो समझना होगा। निगम पार्षद तो जब काम करेगा ना, जब मेयर ऊपर से उसे वो देगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है, मतलब ऐसा है, पैसा तो खरीद नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं पीएम मोदी के भाषण इस बार उनकी बॉडी लैंग्वेज हिली हुई गलत, ये गलत कह रहे हैं, ये इनकी सोच गलत है। कई चीजें उन्होंने अभी इन्हें पता क्या, अभी अच्छा गलत क्या जी, उन्होंने फ्लैग जो लगाया वो गलत है। नहीं गलत, वो झंडा जो तिरंगा झंडा नहीं, दिल पे उल्टा, दिल पे लगा, उल्टा नहीं था, सीधा था, उल्टा है, ये उल्टा आम है। पार्टी वाले बोलते अरे वो पार्टी वाली की बात पार्टी वाले नहीं, हम आम जनता से बात कर रहे हैं। देश की बात है, फ्लैग उल्टा है। आप चाहे जितने मर्जी की वो करो, आप चाहे कर लो, आपको नहीं ज्ञान है, हारे हो या भुखला रहे हैं। ये आपको नहीं बताइए, ज्ञान है। अरे आम और बीजेपी क्यों कर रहे हैं? हम प्रधानमंत्री मोदी पे बात कर रहे हैं, आप उल्टा था जी, फ्लैग उल्टा था, पूरे देश को पता है। फ्लैग उल्टा लगाए थे तो मानेंगे सीधा नहीं। है, नहीं उल्टा नहीं, देखो ये देखो, सीधा। ये है जी हमारे, इन्हें यही नहीं पता। आप ये भी नहीं मानेंगे पता मतलब। कि फ्लैग हमारे प्रधानमंत्री ने उल्टा लगाया, बताओ। ये जो वहाँ के कार्यकर्ता इनको पता था। फ्लैग हमेशा, ये तो हमने भी देखा। सुनो फ्लैग है ना भाई साहब, सुनो मेरी बात, भगवा रंग हमेशा ऊपर आता है, ना कि ग्रीन ऊपर आता है। सब उसकी जेब में, ना ऊपर ग्रीन था, अच्छा ऊपर ग्रीन था। ऐसे कुछ नहीं है। इतनी जल्दी भाषण क्यों खत्म कर दिया? गलत बात। कैसे वो उसको बाहर जाना था, कहीं उसको कहीं जाना था बाहर, कहीं बाहर जाना था, कहाँ बाहर गए? कहीं बाहर गए थे। और दूसरी बात, शाम को तो डिनर करने। सुनो मैडम, इनकी सोच गलत है। अच्छा पहले आप मेरे सवाल दीजिए। सुनो, दुनिया कहीं लगा वो जवाब नहीं दे रहे आप। बहरहाल वो अपने दिल से लगाया, दिल का झंडा उल्टा उल्टा नहीं, सीधा सीधा। ये आप जो है ना आम पार्टी को वो कर रहे हैं, ना सीधा, वो बिल्कुल सीधा। मतलब दिल से लगा रहे तो उल्टा झंडा अपमान। गलत, ये आपकी अगर गलत यहाँ है। पर प्रधानमंत्री मोदी तो सब कुछ नहीं, अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम अगर लगा लेता ना, मैं सीधा आ रहा हूँ, कोई मुस्लिम अगर नेता या कोई मुस्लिम पब्लिक लगा लेता तो कहता देश का अपमान कर रहे हिंदू हैं। और मुस्लिम की नहीं, बात नहीं, उसके लिए तिरंगे का अपमान है भाई, उसके लिए तिरंगे का तिरंगे का अपमान है, तिरंगे उसके का। लिए सब बराबर है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा। अरे यार भाई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप लोग झगड़िए मत कीजिए, आप कुछ भी मत कीजिए। तो 10 मुंह है 10 बातें हैं, और हम यही समझने और जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के इस 13वें भाषण के बाद
लोगों के अंदर क्या प्रतिक्रिया? आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने इनकी लोगों की बात सुनी, आप लोगों को क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार का भाषण कैसा रहा? क्या ज़रूरी बातें कही, क्या अच्छी बातें रही? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।